अच्छा मैडम, पिछले साल की निस्बत इस साल जो पिछले 5 साल से ये मार्च हो रहा है, 2018 से स्टार्ट हुआ था, इस साल मार्च में जो ख़वातीन की तादाद है इंतहाई कम है, उसकी क्या वजह है? देखें जी, मैं तो कहती हूँ कि जो ख़वातीन आई हैं, जो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी से आई हैं, जो मर्द हमारे साथ आए हैं, उनको मैं खराज तहसीन पेश करती हूँ, क्योंकि वो तमाम रुकावटों के बावजूद, NOC ना मिलने के बावजूद, शदीद धमकियों के बावजूद आज आए हैं। तो चाहे का तादाद 2020 से कम हो, इसका ये मतलब नहीं है कि जद्दोजहद नहीं चलेगी। अच्छा, दूसरी बात ये तय, उसी को काउंटर करने के लिए जमात इस्लामी का भी एक मार्च था, जामिया हिफ्ज़ा की तरफ से एक मार्च सामने आया, ख़वातीन आई बाकायदा प्रेस क्लब के सामने। तीसरा JUI फे ने भी कहा था कि अगर ये मार्च हुआ तो वो खुद आएंगे मैदान में, उसको काउंटर करेंगे। तो इस हवाले से आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखिए, जो उनकी धमकियां थी ये तो गैर कानूनी है। अब ये इंतज़ामिया पर बोझ है जो उन्होंने नहीं अदा किया। NOC हमने सबसे पहले एप्लीकेशन दी थी NOC की, हमें NOC रिफ्यूज़ किया रात की तारीखी में। तो मतलब है जो इनकी तरफ से एक औरतों के ख़िलाफ़ सलूक है या डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है, इससे भी ख़त्म होने की ज़रूरत है। दूसरा मार्च मैडम, आपने डी चौक जाना था, अभी आपको जब रूट चेंज कर रही थी तो पुलिस आपके पीछे भागती हुई आई, तो क्या आपको रूट क्लियरेंस नहीं मिली कि आप डी चौक तक पहुंचे? हर साल आप डी चौक पे जाती हैं, प्रेस क्लब से स्टार्ट होता है और डी चौक तक आपका मार्च जाता है। देखिए, पुलिस और इंतज़ामिया को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने ना हमें NOC दिया, हमें बारहा हरास किया, तंग किया, हमारे ड्राइवर को धमकियाँ दी जो ट्रक चला रहा था। तो मतलब है इस तरह की जो उनकी बुज़दिली है वो हम पर क्यों डालना चाह रहे हैं? हम तो डटे हुए हैं। अच्छा, इस दफ़ा आप लीड करके आगे आई हैं, आपकी हाल ही में आप पे एक मुकदमा भी दर्ज हुआ, संगीन किस्म का मुकदमा दर्ज हुआ, तो आप इस दफ़ा आप बाकायदा मुकदमे को एक साइड पे रख के बाकायदा लीड करते हुए आगे नज़र आई हैं। तो क्या आपके फोकस किस चीज़ पे है कि आप आगे मतलब मज़ीद बढ़ना है, जितने मर्जी मुकदमे दर्ज हों मैंने आगे चलना है? देखिए, हम इन धमकियों से, झूठे केसेस से डरते नहीं हैं। तो एक रियासत को पैगाम भी देना चाहते हैं कि आपने जो चाहे करना है, जुल्म और ज़्यादती, हम खड़े रहेंगे। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, आगे इस औरत का मार्च आज के दिन के आप एक मतलब 2 ग्रुप बने, एक 6 मार्च को मार्च हुआ था, एक 8 मार्च को रहा है, एक का उनका जलसा था 6 मार्च को। तो ये भी कहा जा रहा है कि 2 ग्रुप बन गए, एक का ये कहना है कि वो मार्च करें, दूसरा कह रहे हैं कि जलसा ही करें। देखिए, एक इवेंट था जो एक पार्क में था, उधर रिफ्लेक्टिव सा माहौल था, इधर एहतजाजी माहौल था। मैं तो कहती हूँ कि और ख़वातीन हर रोज़ निकलें और ग्रुप्स निकलें, ये डिवीज़न नहीं है, ये स्ट्रेंथ इन नंबर्स हैं। स्लोगन इस दफ़ा वो देखने को नहीं मिले जो हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं, तो इस हवाले से क्या स्लोगन की वजह से आप पे प्रेशराइज थी जो ख़वातीन जो मुंतज़मीन थे कि स्लोगन ये नहीं होने चाहिए, इस तरह के होने चाहिए, इस दफ़ा वो स्लोगन नहीं मिले जो हमें अक्सर देखने को मिलते हैं? हमने तो बहुत उसी तरह की नारेबाजी की जिस तरह हम हर साल करते हैं, तो हमारी तरफ कोई प्रेशर मतलब है अगर था भी, हमने उसको कोई फोकस या अटेंशन नहीं दी, हमने वो किया जो हम करना चाह रहे हैं। अच्छा, आपकी जो मदर हैं वफाकी वज़ीर हैं, उनको आलमी यौम ख़वातीन पे कोई पैगाम देना चाहिए? जी, वो देंगी ना, वो वज़ीर इंसानी हकूक़ है, उन्हें मैं क्यों पैगाम दूँ। अच्छा, एक और चीज़ लास्ट बताइएगा, जो उनकी तरफ से दूसरी मज़हबी जमातों की तरफ से यौम हया और उनका जो मार्च है उसको आप सपोर्ट करती हैं? देखें, मैं कहती हूँ कि हर खातून का हक़ है, ये पब्लिक स्पेसेस हैं, ये रोड्स हर खातून की है, और ख़वातीन का जब आलमी दिन है, ये सबका हक़ है कि वो अपनी रोड्स को क्लेम करें। थैंक यू वेरी मच।